Dear students, Jai Hind and good morning. Children, today we are going to start the new chapter of plant physiology, that is mineral nutrition. My dear kids, as you are knowing already that we are just discussing about plant physiology, and in the last chapter we have seen about ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में हम लोगों ने देखा बच्चों, जितने भी प्रकार के प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, लाइक डिफ्यूजन, वी हैव सीन ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस, imbibition, transpiration, and guttation. Various kind of transportation. In fact, we have seen children in the last chapter. We have seen the symplast and apoplast pathway, roll up xylem tissue, roll up phloem tissue. Okay, in the transportation of various substances, water molecules, minerals. In fact, and now we are going to start the next chapter of plant physiology, that is mineral nutrition. बच्चों ये छोटा चैप्टर है इन कंपेरिजन टू रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स, दिस इज स्मॉलर वन, एंड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर we have to discuss about various kind of nutrients required by plants for their growth and development. प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जितने भी तरीके के मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और मिनरल्स का अपटेक, कौन सी मिनरल्स को किस फॉर्म में प्लांट्स अपटेक करते हैं, प्लांट्स की फिजियोलॉजी में उन मिनरल्स का क्या रोल है. प्लीज लिसन चिल्ड्रन, in this particular chapter we have to just fulfill the requirement of the mineral nutrition, like the absorbable form of minerals, the ionic form of minerals. For example, nitrogen is absorbed in the form of ammonium ion, nitrite ion, and nitrate ion. Phosphorus is being absorbed in the form of phosphate ion. तो हम लोग यह भी पढ़ेंगे कि कौन से मिनरल्स किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं और प्लांट्स के फिजियोलॉजी में उनका क्या रोल है. ध्यान दीजिएगा, प्लांट्स के फिजियोलॉजी में या उनके सेलुलर स्ट्रक्चर में, सेल वॉल के कंपोजिशन में कहां पर किस मिनरल्स का क्या रोल है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में, मींस डिफरेंट काइंड ऑफ फिजियोलॉजी देयर आर, डिफरेंट मिनरल्स का कहां कहां पे रोल है प्लांट की फिजियोलॉजी में और प्लांट के सेलुलर स्ट्रक्चर में बच्चों, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में कहां कहां पे मिनरल्स का रोल है, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. सो स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट, स्मॉल चैप्टर इज वन but important chapter, mineral nutrition. So let us start mineral nutrition. Children, mineral nutrition as elements essential to growth and development of plants and the criteria for stabilizing the essentiality. ध्यान दीजिएगा, जो भी इसेंशियल एलिमेंट्स हैं प्लांट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो जरूरी है उन एलिमेंट्स की हम बात करेंगे, एंड क्राइटेरिया फॉर स्टेबलाइजिंग द इसेंशियलिटी, हम लोग उनके इसेंशियलिटी को डिफाइन करेंगे कि कौन से मिनरल्स की इफिशिएंसी ज्यादा है, कौन सा इसेंशियल कम है, कौन सा बहुत ज्यादा इसेंशियल है. और इस क्रम में मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों कि नाइट्रोजन इज द मोस्ट रिक्वायर्ड एलिमेंट बाय प्लांट्स. जितने भी हम मिनरल्स देखेंगे उसमें नाइट्रोजन का रोल सबसे ज्यादा है. एक्चुअली चिल्ड्रन, प्लांट्स रिक्वायर्स 17 nutrients for their growth and development, out of which 6 nutrients are required in large amount. That's why they are said to be as macronutrients. जनरली हम लोग मैक्रो और माइक्रो, बड़ा और छोटा के लिए बायोलॉजी में यूज करते हैं. मैक्रो बोले तो लार्ज एंड माइक्रो बोले तो स्मॉल, बट यहाँ पे मतलब लार्ज या स्मॉल साइज नहीं बच्चों, ध्यान दीजिएगा. प्लीज नोट दिस थिंग इन योर माइंड दैट मैक्रो एंड माइक्रो वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड हियर जस्ट according to their requirement. The minerals which are required in large amount by plants and animals, by plants for their growth and development is no, because we are discussing here only plant physiology, so we shall talk only about plants. So the minerals which are required in larger amount by plants for their growth and development are said to be as macronutrient. ध्यान दीजिएगा, उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और सल्फर, ये 6 ऐसे, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर. ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम,
कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। एनपीके और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, यह 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट हो जाएंगे। और जबकि मैंने बताया जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यह तीनों बच्चों एटमॉस्फेयर से मिल जाएंगे बाय CO2 एंड बाय H2O। ओके, so except carbon, hydrogen and oxygen, the 6 important macronutrients are nitrogen, phosphorus, potassium, that is NPK, and calcium, magnesium and sulfur. These minerals are required in larger amount, children, for the growth and development of plants. That's why these minerals are said to be as macronutrients. आगे अभी हम देखेंगे भी मैक्रो और माइक्रो। जबकि अगर हम आयरन की बात करें, मैग्नीज की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, तो यह जो है आपको देखेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट्स को कम होती है उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। लेकिन बच्चों माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ने से पहले वी हैव टू जस्ट विजुअलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन। हम मिनरल न्यूट्रिशन के इम्पोर्टेंस को भी देखेंगे, क्या इसका इम्पोर्टेंस है बच्चों प्लांट्स के लिए। एज वी नो दैट ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, that is they can synthesize their organic food from the inorganic sources. We know, children, that green plants synthesize their organic food by inorganic sources, by glucose in they form the glucose by using the atmospheric carbon dioxide and water. Second, animals are heterotrophic, that is they cannot synthesize their organic food from the inorganic sources and depend directly or indirectly on plants for their food। ध्यान दीजिएगा, एनिमल्स हेटरोट्रॉफिक होते हैं, परपोषी होते हैं, अपना खाना अपने से नहीं बना सकते हैं। दैट इज दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक फूड, चिल्ड्रन, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज। जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज हैं उससे एनिमल्स अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं एंड डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। हम लोगों ने देखा भी है इससे पहले कि जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं एनिमल्स, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स। और फिर हेटरोट्रॉफ्स में हम लोगों ने प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्सरी कंज्यूमर्स देखा हुआ है 10th क्लास में बच्चों। All plants require basic constituents या component for the synthesis of food and functioning of metabolism। यानी कि मिनरल न्यूट्रिशन जो है कंस्टिट्यूएंट्स या कंपोनेंट से लेकर और फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म तक जुड़े होते हैं बच्चों। Plant essentiality require inorganic nutrients such as carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur, iron, manganese, etc। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन सब की एसेंशियलिटी बहुत ज्यादा है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों ही मिल जाएंगे जो है एयर और वाटर से, दैट इज फ्रॉम CO2 एंड फ्रॉम H2O। These are the macronutrients, main nutrients which are required in larger amount: nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur, calcium, and magnesium. And iron and manganese are the example of micronutrients which are required in smaller amount, children। ध्यान दीजिएगा, जो न्यूट्रिएंट स्मॉलर अमाउंट में रिक्वायर्ड हो रहे हैं ग्रीन प्लांट्स के थ्रू फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। और जो न्यूट्रिएंट लार्जर अमाउंट में रिक्वायर होते हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, चिल्ड्रन। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस nutrients on the basis of their quantitative requirements by the plants। देखिएगा जरा यहाँ पे two kinds of nutrients I have told you already, macronutrients and micronutrients। First one is macronutrients। See here, the large amount in plant tissues। okay, ये प्लांट्स के अंदर बहुत ज्यादा रिक्वायर होते हैं। इनका ये यूनिट लिखे हैं लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली ये बताना है कि द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, these three macronutrients are just obtained through CO2 and H2O। you are seeing here CO2 and H2O। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, these three nutrients, macronutrients in fact, which are required in the larger amount for the growth and development of plants, and carbon, hydrogen and oxygen, these three nutrients are just obtained through CO2 and H2O, whereas rest 6 macronutrients
nitrogen, phosphorus, sulfur, potassium, calcium, and magnesium. These six important macronutrients are just obtained through soil, and these are the macronutrients which are required in the larger amount by plants. आगे हम लोग देखेंगे भी ये सभी जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स देख रहे हैं बच्चों आप, ये भी अपने सॉइल से अपने आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं. लाइक नाइट्रोजन is being absorbed in the form of ammonium ion, nitrite ion, and nitrate ion. Phosphorus is being absorbed in the form of phosphate ion. Sulfur is being absorbed in the form of sulfate ion. Potassium is being absorbed in the form of potassium ion, that is K plus. Calcium is being absorbed in the form of calcium ion, that is Ca double plus, and magnesium is being absorbed in the form of magnesium ion, that is Mg double plus. So here nitrogen, ammonium ion, NH4 plus, NO2 minus, NO3 minus, that is nitrite and nitrate. Phosphorus, the ionic form is PO4 minus minus, that is phosphate ion. Sulfur, SO4 minus minus, that is sulfate ion. Potassium, K plus, potassium ion. Calcium, Ca double plus, calcium ion. And magnesium, Mg double plus, magnesium ion. So my dear kids, these are the macronutrients you are seeing required in larger amount for the growth and development of plants. And among these nine macronutrients, I have told you that carbon, hydrogen, and oxygen are being obtained through CO2 and H2O, carbon dioxide and water, means through atmosphere, whereas these six nutrients, nitrogen, phosphorus, sulfur, potassium, calcium, and magnesium, are being absorbed through soil. And these are macronutrients required in large amount by plants for their growth and development. Now my dear kids, let us discuss about the micronutrients. नाम से ही पता चल रहा है आपको, माइक्रो मीन्स स्मॉल, यहाँ पर मतलब है स्मॉलर अमाउंट से, ट्रेस एलिमेंट लेस देन 10 मिलीमोल किलोग्राम पर इनवर्स ऑफ ड्राई मैटर. तो यूनिट आपको नहीं लिखना, मैंने पहले ही बताया. आप यह बताएंगे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉलर अमाउंट, दीज आर द ट्रेस एलिमेंट्स. इन फैक्ट यहाँ देखिएगा बच्चों, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, molybdenum, zinc, boron, chlorine, and nickel. Okay, these are the micronutrients you are saying. Okay, these are the micronutrients, children. Nine nutrients we have seen here in macronutrients: carbon, oxygen, hydrogen, तीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. ये 9 न्यूट्रिएंट्स हम लोगों ने मैक्रो में देखा था, और जबकि यहाँ पर देखिए बच्चों, ये 8 न्यूट्रिएंट हम लोग मैक्रो में देख रहे हैं. आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरान, क्लोरीन एंड निकेल. तो 9 एंड 8 17. मैंने शुरुआत में आपको बताया भी था कि कुल 17 मेन ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जबकि कुछ हायर प्लांट्स जो हैं वो रिक्वायर करते हैं सोडियम को, सिलिकॉन को, कोबाल्ट को और सिलेनियम को भी एज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. यह एलिमेंट्स भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ही कैटेगरी में आते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनका भी रिक्वायरमेंट ट्रेस अमाउंट में होता है, लेसर अमाउंट में, ट्रेसेस में होता है, जीरोज में होता है, इनफैक्ट बहुत लेस अमाउंट में फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स. तो इसीलिए इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. एक बार अगर हम इनको फिर से रिकैप्चुलेट कर लें अपने दिमाग में, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, these are the macronutrients required in larger amount by plants for their growth and development. बच्चों हम लोग को एक एक न्यूट्रिएंट की डिटेल करनी है. जितने भी यहाँ पे आप न्यूट्रिएंट देख रहे हैं, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सभी मिनरल्स की डिटेलिंग करनी है इस चैप्टर में. लाइक कि इनके वो फॉर्म्स जो ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल के थ्रू, या ग्रीन प्लांट्स के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ कहाँ पे इनका रोल है, उन सभी रोल को हमको यहाँ डिस्कस करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा. एंड इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वी हैव सीन द आयरन, मैग्नीज, कॉपर, molybdenum, zinc, boron, chlorine and nickel, and mostly they are being absorbed in their ionic forms. And I have told you that some higher plants also require sodium, silicon, cobalt and selenium for their growth and development.
So see the mineral nutrition and role of micronutrients. पहले हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आयरन, फेरिक आयन के फॉर्म में दैट इज Fe3+ needed in large amount than other micronutrients. मैंने जैसे बताया कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन सबसे अधिक रिक्वायर्ड होता है। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो कई है, कंपटीशन में भी कई बार पूछा जाता है बच्चों, इनमें से कोई भी 4 एग्जांपल ऑप्शन में देकर कि कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट सबसे अधिक रिक्वायर्ड होता है ग्रीन प्लांट्स के थ्रू फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो जानते रहे आप आयरन, ध्यान दीजिएगा आप, आयरन that is being absorbed in the form of ferric ion Fe3+ needed in large amounts than other micronutrients. अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तुलना में आयरन की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा बच्चों आप देख रहे हैं, ये बिकॉज इट इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड सो ऑन। क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में भी आयरन का रोल है, प्रोटीन के भी कंस्टिट्यूएंट होता है आयरन। तो आप जैसे यहाँ पर आयरन का रोल देख रहे हैं, इसी तरह हम लोग को बच्चों एक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के रोल और एब्जॉर्बल फार्म के बारे में डिस्कस करना है कि कौन सा फार्म एब्जॉर्बल है, कौन सा फार्म प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे फ्रॉम सॉइल, और साथ ही साथ उनके आयनिक फार्म्स कि किस आयनिक फार्म्स में एब्जॉर्ब करेंगे, एज वेल एज देयर रोल इन द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड एज वेल एज फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द प्लांट। यही आयरन के साथ में आप मैग्नीज देख रहे हैं बच्चों, मैग्नीज देखिए Mn++ एक्टिवेट्स एंजाइम इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। जैसे इसका फंक्शन आपको यहाँ में दिखा रहा हूँ कि ये देखिए मैग्नीज आयन जो है, मैग्नस आयन बोलते हैं इसको, बेसिकली यह एक्टिवेट कर रहा है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस वाले एंजाइम को। देखिए बच्चों, how these enzymes are associated with the physiology of plants. The main physiology you are seeing, that is respiration, that is photosynthesis, and the role of manganese, that is magnesium ion, occurs in activating the enzymes in respiration and in photosynthesis during splitting of water during photosynthesis to liberate O2। बच्चों जानते हैं आप लाइट रिएक्शन के समय में जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा होता है, बच्चों ध्यान दीजिएगा, लाइट रिएक्शन के समय में जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा होता है, मींस लाइट के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल्स का स्प्लिट होना, तो जब लाइट के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है बच्चों, उस समय ऑटो लिबरेट होती है, और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी मैग्नेस आयन से इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो यू आर सीइंग हियर the role of micronutrients, basically two micronutrients I am just explaining here, iron and manganese. Just these two elaboration make clear that in this particular chapter we have to see the role of all the micronutrients, all the macronutrients, as well as their absorbable form, the ionic form in fact, which is being absorbed through the green plants by from soil in fact। आप जानते हैं इन मिनरल्स को जब हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ रहे थे बच्चों, तब हम लोगों ने देखा था कि इन मिनरल्स को ग्रीन प्लांट्स अपने रूट हेयर्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। वहां पर इम्बिबिशन, ऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, बहुत सी चीजों को हम लोगों ने देखा, सिम्प्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे, एसेंट ऑफ सैप, because along with water molecules, minerals also moving on from roots to leaves and helping out in the metabolic functions. So children, you are seeing here the role of micronutrients as well as the absorbable form। तो हम लोगों ने अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात किया, एक बार देखिएगा जरा ध्यान से, ये ट्रेस एलिमेंट होते हैं, जैसा कि मैं बताया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, इनका रिक्वायरमेंट लेसर अमाउंट में होता है प्लांट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, नीडेड इन स्मॉल अमाउंट। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नीडेड इन स्मॉल अमाउंट। सो डोंट बी कंफ्यूज चिल्ड्रन, आप माइक्रो और मैक्रो जनरली छोटे और बड़े साइज के लिए यूज करते हैं, बट हियर यू आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट देयर साइज, here you are discussing about their role, their importance in the physiology of plants, and the elements which are required in small amount are said to be as micronutrients. See here, iron, manganese, copper, molybdenum, zinc, boron, chlorine and nickel. These 8 elements are micronutrients which are required in lesser amount by plants for their growth and development. And among these 8 nutrients,
आयरन इज द मोस्ट रिक्वायर्ड एलिमेंट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने पहले ही बताया कि जितने भी ये एलिमेंट्स देख रहे हैं इसमें आयरन जो है सबसे ज्यादा रिक्वायर होता है, सेलुलर कंपोनेंट्स के लिए भी और प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए भी, क्योंकि आयरन प्रोटीन का भी फॉर्म है, पार्ट है इनफैक्ट। और जबकि मैग्नेस आयन को मैंने बताया, मैग्नीज सेकंड नंबर पे इसका इंपॉर्टेंस आता है। रेस्पिरेशन के एंजाइम्स को, फोटोसिंथेसिस के एंजाइम्स को ये कैटलाइज करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। और तो और यह लाइट रिएक्शन के दौरान फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिटिंग को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, और तब वाटर स्प्लिट होता है H2 और O2 में, और इस तरीके से लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन लिबरेट होता है बच्चों एज ए बाई प्रोडक्ट। तो ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में लिबरेट होता है लाइट रिएक्शन के दौरान। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, लाइट रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में लिबरेट हो रहा होता है, वहां पे भी मैग्नेस आयन का रोल है। अभी हम तमाम इन आयंस का रोल पढ़ेंगे, इनके एब्जॉर्बल फार्म्स को भी देखेंगे कि कौन कौन से एब्जॉर्बल फार्म में ये सॉइल से ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो दीज आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड दीज आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। इन फैक्ट these elements are required in large amount by plants for their growth and development. Here 9 nutrients you are seeing, 9 and 8 मिला के 17. I have told you so many times that 17 main nutrients which are required by plants for their growth and development. My dear kids, now you are seeing the macronutrients. अब आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स देख रहे हैं बच्चों, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और यहाँ पर ये एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट के सीक्वेंस में, लेकिन आपको पता है कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर ऑब्टेन्ड थ्रू CO2 एंड H2O। ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर थ्रू CO2 एंड H2O, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड, and then these are the macro special macronutrients are being absorbed through the soil, and among these nutrients which are being absorbed through the soil, nitrogen is the most required element। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन सबसे अधिक रिक्वायर्ड होता है बच्चों। बहुत ही जगहों पर आप नाइट्रोजन का रोल देखेंगे। नाइट्रोजन नाइट्रोजनस बेस के रूप में DNA का पार्ट है, नाइट्रोजन प्रोटीन के रूप में, फैट के रूप में, बायोमॉलिक्यूल्स के रूप में, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होता है। सो नाइट्रोजन इज हाईली रिक्वायर्ड। आप जानते हैं अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, एंड अमीनो एसिड हैव अमीनो टर्मिनल दैट इज NH2। तो नाइट्रोजन वहां पर भी, अमीनो टर्मिनल में भी, अमीनो एसिड के, इसका मतलब नाइट्रोजन प्रोटीन का भी पार्ट है। नाइट्रोजनस बेस में आपने देखा है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, the purine and pyrimidine nitrogenous bases which are present inside the DNA and RNA, the nucleic acid. Okay children, so in nucleic acid, in the structure of DNA and RNA you have seen about the role of nitrogen। अगर हम फास्फोरस की बात कर रहे हैं तो फास्फोरस को आपने फास्फोरिक एसिड के रूप में डीएनए में देखा है बच्चों, फास्फेट आयन के रूप में यह एब्जॉर्ब होता है। तो दीज आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनकी ज्यादा जरूरत है। ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी प्लांट के सेलुलर कंपोनेंट्स में, स्ट्रक्चर में और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हर जगहों पर इनका रोल ज्यादा है। दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। Let us discuss the difference between macro and micronutrient children। Macronutrients which are required in large amount, देखिए लिखा हुआ है required in relatively large amount, whereas micronutrients required in very small amount। ये तो पहली पॉइंट ही हो गई। Macronutrients include carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, potassium, calcium and magnesium, in which carbon, hydrogen and oxygen are obtained through air and water, whereas these elements nitrogen, phosphorus, sulfur, potassium, calcium and magnesium are being absorbed through soil। See here the micronutrients children, these include iron, manganese, copper, molybdenum, zinc, boron, chlorine and nickel, and out of these elements iron is the most required element। Okay, जब आप नोट्स बनाने लगेंगे बच्चों क्लास के बाद, तो एकदम इसी तरीके से जो ये डिफरेंसेस लिखे हुए हैं इन सब चीजों को एज इट इज आपको नोट करना है, क्योंकि ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाएंगी और एज इट इज आपको इसको बताना होगा बच्चों। क्योंकि अगर इसको आप एक बार
पढ़ लेंगे केवल कायदे से, तो ये आपको पूरा समराइज हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। एक मेरी और भी सजेशन है कि आप हमेशा लिख कर प्रैक्टिस करें लर्न करने का। आप हमेशा रफ कॉपी अपने साथ रखें और इस तरह की चीजों को, डिफरेंसेस को, या जैसे आपने देखा कुल 17 न्यूट्रिएंट्स के नाम आपको याद करने हैं, उनकी अभी आयनिक फॉर्म्स और उनके रोल को भी देखना है फिजियोलॉजी, प्लांट की फिजियोलॉजी में। आप हमेशा चार्ट्स बना बना के प्रैक्टिस करिए बच्चों। अगर आप चार्ट्स बना बना के, फ्लो चार्ट्स बना के प्रैक्टिस करेंगे लिख लिख कर, तो चीजें ऑटोमेटिकली आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। सो प्लीज फॉलो द पॉइंट्स which are given by your teachers. Okay, and see here the next difference of macro and micronutrients. Macronutrients, they are non-toxic in slightly excessive quantity. अगर थोड़ा बहुत एक्सेसिव हो भी जाए तो इससे बहुत टॉक्सिसिटी बढ़ नहीं जाती है, जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स शो टॉक्सिक इफेक्ट्स इवन इन स्लाइट एक्सेस। अगर हल्का सा भी एक्सेस हो जाए तो ये टॉक्सिक इफेक्ट दे सकते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसीलिए बच्चों इनकी रिक्वायरमेंट ग्रीन प्लांट्स के थ्रू बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, बहुत ही स्मॉलर अमाउंट में होती है बच्चों, और जबकि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट। See the next one. Some macronutrients contribute in the development of osmotic potential in the cell. ध्यान दीजिएगा, कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कंट्रीब्यूट कर देते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल। क्योंकि जानते हैं आप, जब मैं आपको ऑस्मोसिस पढ़ा रहा था तो मैंने ऑस्मोलैरिटी की बात की थी। वहां पर मिनरल साथ में रहेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो एक ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्रिएट किए रहेंगे, जिसकी वजह से एसेंट ऑफ सेप में आसानी होगी बच्चों। And here, in micronutrients, they do not play any role in the development of osmotic potential. जो यहाँ पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देख रहे हैं बच्चों, यह कोई ऑस्मोटिक पोटेंशियल का क्रिएट नहीं करते हैं। They do not create any osmotic potential. So you are seeing here the differences. And now see the another system of mineral nutrients, that is hydroponics. हाइड्रोपोनिक्स को पढ़ लेने के बाद मैं आपको अगले क्लास में, आज तो पूरा हो नहीं पाएगा, अगले क्लास में मैं आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं बच्चों, इन सभी के एब्जॉर्बल आयनिक फॉर्म और इन सभी के रोल के बारे में डिस्कस करूंगा। इन सभी का रोल क्या है प्लांट के फिजियोलॉजी में, प्लांट के फिजियोलॉजी में, प्लांट के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, इन सभी का रोल क्या है, we have to discuss in detail. And let us see the hydroponics. Basically children, hydroponics is the term derived from two Greek words which are hydro and pono. Hydro means water and pono means work. It means when we just do the cultivation of plants in water only without any kind of soil, then it is said to be as hydroponics. Okay, literal meaning is the roughly translated to working with water. Hydroponics is the practice of growing plants with their roots suspended in water containing minerals nutrient. ध्यान दीजिएगा, हम लोग वाटर कंटेनिंग, सॉइल क्या, विदाउट सॉइल हम वाटर वाला एक मीडियम लेते हैं जिसमें कि मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स रहते हैं और वहां पे प्लांट्स को ग्रो कराते हैं। जब हम वाटर के अंदर मिनरल्स को लेकर न्यूट्रिएंट्स के रूप में और प्लांट को ग्रो कराएंगे तो सच फेनोमेना इज वेल नोन एज हाइड्रोपोनिक्स चिल्ड्रन। In the next class, we shall discuss about hydroponics also in detail, that how we grow the plants in water system without soil. Okay, and such water system containing minerals also. इन वाटर सिस्टम के पास मिनरल्स भी होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जिनके थ्रू हम विदाउट सॉइल प्लांट्स को ग्रो कराते हैं बच्चों। हाइड्रोपोनिक्स इज द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल। मैंने बताया आपको, द वर्ड हाइड्रोपोनिक्स मीन्स हाइड्रो meaning water and ponos meaning labor or work, means labor with water or work with water. And hydroponic crop rely on a nutrient solution to supply all the water and minerals required of the plant. इसमें बस क्या रहेगा, सॉइल नहीं रहता है, बाकी वाटर में ये मिनरल सोल्यूशन को ले लेते हैं। हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट सोल्यूशन आर मेड अप ऑफ प्लांट फूड फर्टिलाइजर dissolved into the water at correct strength, and all the essential nutrients required by the crop are supplied by this solution. Because we know very well essence of sap, we know the plant absorb the minerals along with water. That's why we said the term essence of sap, because water along with minerals reach to the leaves for the process of photosynthesis and also helping out the other physiological process. So my dear kids, in the next class
We shall discuss in detail about the role of hydroponics, the applications of hydroponics, the significance of hydroponics, and we shall also discuss the various ionic absorbable form of various minerals and their role in the physiology of plants. Thank you very much.